10th सीबीएसई बोर्ड बच्चों, इस साल हम लोग मैथमेटिक्स में 100 में से 100 मार्क्स लेकर आएंगे। ये काफी आसान है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर पिछली बार जो एग्जाम आया था, जो क्वेश्चन पेपर आया था, काफी कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन पेपर इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। अगर आप सही तरीके से, सही ढंग से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। सर परफेक्ट तरीका क्या है? जैसे कि आपके सामने एक टॉपिक है जिसका नाम हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट या फिर एक्सरसाइज 4.2 को। आप सिर्फ अगर एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो रिजल्ट इतना मजबूत नहीं आएगा, मैथ्स इतना परफेक्ट नहीं बनेगा। लेकिन एनसीईआरटी को और बेहतर और धुरंधर बनाने के लिए आपके पास कुछ रेफरेंस बुक होना बहुत जरूरी है। वहां से कुछ क्वेश्चंस उठा के आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना मैथ्स के ऊपर पकड़ आपका मजबूत बनेगा। अब यहां पर देखिए, आज की सेशन में हम लोग एनसीईआरटी को भी सॉल्व करेंगे और कुछ ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका जो आर्टिकल है बहुत ही धुरंधर बने, मजबूत बने। अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का मेन हीरो कौन है? मेन कैरेक्टर क्या है? मेन हीरो क्या है? देखिए, एक्स स्क्वायर, ओहो, bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये मेन हीरो है। इसको अगर आप जूम करके देखेंगे तो जूम करने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये पहला टर्म है, ये मिडल यानी कि दूसरा टर्म है, और ये आपका तीसरा टर्म है। टारगेट क्या है? इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म करके इनके रूट्स फाइंड करने हैं ना, रूट्स फाइंड करने हैं, सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। इसके लिए मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताता हूं। उन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे, सेम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने लगेंगे, तो आर्टिकल बहुत ही सिंपल जाने वाला है। हम लोग शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, जो कि बेसिक एग्जांपल का यूज करके। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, काफी आसान तरीका होगा। जैसे कि मैं बता दूं आपके सामने, ये रहा सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। काफी आसान, ठीक। अब देखिए, पहला टर्म, हाँ सर मालूम है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो टारगेट क्या है? देखिएगा, इस पहले टर्म का और थर्ड टर्म का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई मतलब ए एंड सी का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से सुनो, क्लियर होने वाला है कॉन्सेप्ट, राइट? क्लियर कॉन्सेप्ट होने वाला है, ध्यान सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। जैसे बता दूं 1 इंटू 12, तो बोलो कितना हो रहा है बेटा जी? 12 बनने जा रहा है, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अब इक्वल टू, यहां पर आप लोग लिखेंगे मिडिल टर्म। मिडिल टर्म बोलो कितना है? 7। मिडिल टर्म कितना है? 7। तो ऐसे दो नंबर्स देखो जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 हो और जिनका एडिशन एक्चुअली 7 हो। ये आपका पहला स्टेप्स है। ऐसे दो नंबर्स को ढूंढो, ऐसे दो नंबर्स को चेक करो कि जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 हो और जिनका एडिशन 7 हो। इसी को हम लोग बोलेंगे स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म करके। ऐसे दो नंबर्स हम लेके आते हैं जिसका नाम है बेटा 4 and 3। अब ध्यान से देखो, जब मैं इनका मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4 इंटू 3 बोलो कितना है? 12। और जिनका मैं एडिशन कर रहा हूं 4 प्लस 3 कितना है? 7। जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 हो और जिनका एडिशन 7 हो, ऐसे दोनों नंबर्स लेके आएंगे। तो ये रहे 7 के दो पार्ट्स, इसी को हम लोग बोलेंगे स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म, ठीक है। हाँ सर, डन। अब देखिए आगे करना क्या है, सुनो। इस इक्वेशन को मैं प्रॉपर लिखने वाला हूं। एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, 12 को मैंने 12 लिखा, इज इक्वल टू 0। स्प्लिट किसको करना था? इस 7 को। तो यहां पर ध्यान दो, ये रहा 4x और ये रहा 3x। हुआ स्प्लिट, ठीक है। सो 4 इंटू 3 12 एंड 4 प्लस 3 दैट इज गोइंग टू बी 7। तो यहां पर ये आपके सही फैक्टर्स है। अब उसको और अगर आप बेहतरीन बनाना चाहते हो तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x, यहां पर आप 3 इंटू 4, अरे यार यहां पर इस 12 को आप 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। ये एक्स्ट्रा स्टेप्स है, लेकिन ये जो क्लियर टर्म आपके जो ब्रेन में जाने वाले हैं ना, काफी आपको मजा आएगा, मजा, ठीक है। अब ले लो सर, यहां से आप लोग क्या कॉमन लेंगे? ठीक है, यहां से आप लोग
x को कॉमन लेंगे, यहां से आप लोग x को कॉमन लेंगे और यहां से आप लोग 3 से कॉमन लेंगे, 3 को कॉमन लेंगे। हो गया। जब आप इस x को कॉमन लेंगे तो यहां पर x स्क्वायर है तो x बचेगा, प्लस है तो प्लस, और यहां पर 4, ठीक है, प्लस। यहां से अगर आप 3 से कॉमन लेंगे तो अंदर ये x बचेगा, ये प्लस बचेगा और ये 4 इज इक्वल टू 0। डन। तो वापिस से अगर आप इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर भी x प्लस 4 है और यहां पर भी x प्लस 4 है, तो आप कॉमन ले सकते हो। x प्लस 4 निकला कॉमन, तो अंदर देखिए क्या, ये रहा आपका x, ये रहा प्लस, ये रहा 3 इज इक्वल टू 0। आ गए दो पार्ट्स, ठीक है। तो यहां पर देखो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली x की वैल्यू कितनी है, -4, और x की वैल्यू कितनी है, -3। सो दीज आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला स्टेप्स आप लोगों को परफेक्टली सेटअप लगाना पड़ेगा, परफेक्टली सेटअप बनाना पड़ेगा। दूसरा स्टेप्स, अब इसके अंदर वैल्यू पुटअप करके धीरे धीरे अगर आप सॉल्व करेंगे, वी गेट द परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर, वी गेट द रूट्स। अगर आप x इज इक्वल टू -4 यहां पुट करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, मतलब एग्जैक्टली रूट्स है। x इज इक्वल टू -3 यहां पुट करेंगे तो आपको 100% 0 मिलेगा, ये भी क्या है बोलो, रूट्स। ठीक है, तो इसको पॉज करके प्रॉपर तरीके से एक बार लिख के लो, और ऐसे हमें क्वेश्चंस को क्या करना है, आगे बढ़ाना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये देखिए सवाल, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सुनो, मैं एनसीईआरटी आपसे सॉल्व करवा के लेने वाला हूं, आप एनसीईआरटी खुद सॉल्व करेंगे, मैं दूसरे क्वेश्चंस लगाऊंगा, राइट? आप एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, 100% सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल यहां पर है तो इसको सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशंस में आराम से लिखो कि गिवन दैट क्या है। यस सर, ये गिवन दैट लिखना बहुत जरूरी है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। कतराना मत बच्चों, बिल्कुल भी आप लोग नहीं कतराएंगे, आराम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मजा आएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट स्टेप क्या है, ध्यान से सुनो। यहां पर कंपेयर करो, ए बी सी, ए है, वो है, पी एंड क्यू, एक्स, मारो गोली। पहला टर्म एंड सेकेंड, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट टर्म देखिए क्या है, 1 इंटू -20, दैट्स गोइंग टू बी -20। यस सर। अब ये रहा, स्प्लिट करके हमें मिडिल टर्म चाहिए। मिडिल टर्म कितना है बोलो, -8। मिडिल टर्म कितना है, -8 आपका होना चाहिए। मिडिल टर्म क्या होना चाहिए, आगे जाके -8 होना चाहिए। ऐसे दो नंबर्स ले लो जिनका मल्टीप्लिकेशन हो -20 और जिनका एडिशन हो -8, जिनका एडिशन कितना हो, -8 हो, तो क्या कौन से नंबर्स रहेंगे ये मैं बताता हूं, सुनो। यहां पर ये देखिए -10 एंड मैं लूंगा +2, ये -10 इंटू +2 -20 आ रहा है, एंड -10 +2 -8 आ रहा है। ये रहा प्रॉपर सेटअप। अगर गलती से भी हम लोग यहां पर इनका साइन चेंज करें, ये प्लस लेंगे और ये माइनस लेंगे, तो ये 10 इंटू -2 -20 आएगा, बट ये 10 - 2 +8 आएगा। तो ऊपर वाला जो है वो सेटिस्फाई, लेकिन जो सामने वाला एडिशन है वो तो नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग ऐसे नंबर्स लेंगे जिनका एडिशन, जिनका मल्टीप्लिकेशन -20 हो और जिनका एडिशन -8 हो। तो एक बार देखते हैं, -10 इंटू 2 इज इक्वल टू आएगा -20 और -10 + 2 इज इक्वल टू आएगा सर -8। ये सही सेटअप ऑफ है। तो यहां पर स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म में आप पुट कर सकते हो। जैसे बता दूं, एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, -8 को मैं लिख रहा हूं -10x + 2x, और माइनस को माइनस, इस 20 को मैं लिखूंगा 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। और आपको बेहतर समझने के लिए बताओ, तो देखिए यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, देखो 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 देखो, यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, बट यहां से x निकलेगा और यहां से x निकलेगा, यहां से 2 निकलेगा और यहां से 2 निकलेगा, बस बताओ और क्या चाहिए। ठीक है, अब यहां से जब x निकल रहा है तो यहां पर x⁻² है, तो एक x बचेगा। हाँ सर, ये माइनस, ये 10, वाह, फिर
ठीक है, यहां से +2 और +2 कॉमन निकल रहा है। जैसे ही +2 कॉमन निकलेगा, ये रहा x, ये रहा माइनस, ये रहा 10, दैट्स गोइंग टू बी 0। यहां से +2 कॉमन लेना है या फिर -2 कॉमन लेना है, डिपेंड करता है इस ब्रैकेट के ऊपर। ठीक है, सो कूल, रिलैक्स। अब सुनो, करना क्या है, कुछ नहीं लाला, वापिस से ये x माइनस 10 को कॉमन ले लो। ये आपका x माइनस 10 निकला कॉमन, यहां पर x है, ये प्लस ये 2 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका x इज इक्वल टू मिला 10, ये और ये आपका x इज इक्वल टू मिला -2। क्या कहते हो? ऑल राइट, यस सर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब आगे आपकी किताब के अंदर सॉल्व के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। 2x² माइनस 5x प्लस 3, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। 2x² माइनस 5x प्लस 3, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन है, सेम। अच्छा, तो ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा के दूं? हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मैं सॉल्व करवा के दूंगा। यहां पर भी कुछ सवाल आपके सामने है, तो डरो मत, मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा के दूंगा, रिलैक्स। ये t² 3t माइनस 10, मतलब आपका x में भी हो सकता है और y में भी हो सकता है। ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आप यहाँ पर जो सॉल्व करवा के दिया था, इसका ही यूज करके आप लोग ये वाला सवाल सॉल्व कराएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, डन? यस सर। अब इसके लिए सर मुझे बता दो कि एक्चुअली कैसे स्प्लिट करना है। सुनो, यहां पर देखिए, ये क्या है सर, t² प्लस 3t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सर एक बार वो बता दो, हमें सिर्फ फैक्टराइज, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म करके बता दो, हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, आ जाओ। यहां पर बोलो क्या है बेटा, 1 है। सो 1 इंटू माइनस 10, ओके, 1 इंटू माइनस 10 कितना है, -10। तो स्प्लिट करके आपको यहां पर दिखना चाहिए +3। ठीक है, +3। तो एक काम करते हैं, लीजिए, यहां पर लेंगे 5 और यहां पर लेंगे -2। सुनो, देखो क्या है, 5 इंटू -2 -10, ये 5 -2 3, खत्म। देखिए, ये 5 इंटू -2 एग्जैक्टली -10 आ रहा है और ये 5 -2 इज इक्वल टू 3 आ रहा है। 5 -2 इज इक्वल टू 3, मतलब इनकी जो फैक्टर्स है ना, वो 5 एंड -2 है। यहां पर लिखो, देखिए t² को मैंने t² लिखा, प्लस को मैंने प्लस लिखा, इस 3t को क्या लिखेंगे, 5t माइनस 2t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आगे आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने इतना सारा सीख लिया है। ओके सर, ऑल। अब आइए यहां पर ये नेक्स्ट और क्वेश्चन देखेंगे, आपकी एनसीईआरटी के अंदर है कि जैसे मैं बता दूं, ये जो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर लिखो प्रॉपर सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन देखो क्या है लाला, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब सुनो ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, मजा आएगा। स्टेप फर्स्ट क्या है, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहले टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई होगा, ओके नहीं? चलिए क्या है सर, ये देखिए, ये 2x² मल्टीप्लाई विथ 3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, बोलो 6x²। फिर हम लोग इसके दो पार्ट्स बनाएंगे, दो पार्ट्स ऐसे बनाएंगे कि जिनका एडिशन एक्चुअली मिडिल टर्म हो, और ये आपका रहेगा -5x। क्या रहेगा बोलो, -5x। ऐसे दो नंबर्स लेके आइए, ऐसे दो नंबर्स लेके आइए। जैसे बता दो कि मैं -2, राइट, ये -3x एंड -2x, ऐसे दो नंबर्स लेके आएंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हो, मतलब और सिंपल बनाने के लिए, ये -2x और ये -3x। देखिए, ये -2 इंटू -3 +6, ये -2 -3 -5। बहुत ही आसान है ये, ठीक है। तो अब इनका मल्टीप्लाई देखो क्या है, हाँ देखिए, ये -2x मल्टीप्लाई विथ -3x, दे गो 6x², -2x, ये -3x, दैट इज -5x हो गया। मतलब इस -5x की जगह पर हम लोग ये वाला पोर्शन लिख सकते हैं, इसका नाम है स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म। आसान तरीके से, बहुत ही आसान, ठीक है ना। तो यहां पर रखो, पुट द वैल्यूज हियर, कम ऑन, हो जाएगा, ठीक है। 2x² को मैंने 2x² लिखा, इस -5x जगह पर ये देखिए -2x लिखेंगे, -3x लिखेंगे और +3 इज इक्वल टू 0 एज इट इज।
अब कॉमन निकालते हैं, कॉमन कॉमन कॉमन। देखिए यहां से ट्वाइस एक्स निकलेगा और यहां से ही ट्वाइस एक्स निकलेगा। डन, ओके सर। देखिएगा जैसे यहां से ट्वाइस एक्स कॉमन निकलेगा, यहां पर एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स बचेगा, फिर माइनस, अगर 2x चला गया तो वहां पर कौन है बेटा 1, तो अभी फिलहाल यहां पर प्लस एक्स है और यहां पर प्लस एक्स और वहां पर -1 है। तो यहां से आप लोग क्या कॉमन लेंगे, ये बहुत देखना जरूरी है। तो यहां से हम लोग लेंगे -3 कॉमन, -3 कॉमन लेंगे। ऑलराइट, जैसे हम लोग यहां से -3 को कॉमन लेंगे तो ये माइनस का बनेगा प्लस और ये प्लस का बनेगा माइनस इज इक्वल टू 0। ये ध्यान में रखना। सुनो यहां पर क्या है, x प्लस x -1। जैसे अगर आप सिर्फ 3 को कॉमन लेंगे तो -x होगा। एक काम करते, दिमाग लगाते हैं हमारा, तो -3 को हम लोग कॉमन लेंगे। जैसे ही -3 को कॉमन लेंगे तो ये यहां पर x बचेगा, यहां तो -3 नहीं है तो यहां पर माइनस से कॉमन लेंगे तो माइनस का होगा प्लस और प्लस का होगा माइनस। ठीक है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वापिस यहां से हम लोग और एक चीज कॉमन लेंगे जिसका नाम है 2x माइनस, जिसका नाम है x -1 एंड फाइनली x -1। जैसे ही x -1 कॉमन निकलेगा, देखो क्या क्या बच रहा है यहां पर, ट्वाइस एक्स -3 इज इक्वल टू 0। ओके सर, डन। तो आगे x -1 इज इक्वल टू 0 आएगा और ये 2x -3 इज इक्वल टू 0 आएगा। फाइनली x इज इक्वल टू 1 और ये 2x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। यस, डन, फिनिश्ड आउट। स्टेप्स फॉलो करो। अगर आप स्टेप्स को प्रॉपर सही ढंग से अगर फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग आपको लगने वाला है। ठीक है ना? यस, सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। ये रहे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करना है। इसको इक्वेशंस में आप सही फॉर्मेट में लेके आओ। ये वाले क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, वापस से यहां पर मैं आप लोगों को ये वाला सवाल सॉल्व करवा के दिखाऊंगा। ये देखिए, वाव, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म करके। सुनो ये क्या है सर, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। वाव, ओके सर, डन। अब टारगेट देखो क्या है। आपको यहां पर मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करवा के दूंगा सिर्फ स्प्लिट करवा के दूंगा, आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म का मल्टीप्लीकेशन देखिए, ट्वाइस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ -6, ओहो -12x²। इनको ऐसे स्प्लिट करो कि जिनका एडिशन आपको ये +x मिले। लीजिए दो नंबर्स, 4 × 3 12। हाँ, आ गए फैक्टर्स। एक काम करते हैं, ये 4x और ये 3x, लेकिन एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए। ये 4 × 3 +12 होगा कि नहीं? हाँ सर। तो एक काम करते हैं, ये लेंगे माइनस। अब हो गया प्रॉपर सेटअप। कैसे? सुनो, ये 4x मल्टीप्लाई विथ -3x इज इक्वल टू -12x²। यस, ये 4x -3x, वाव, दिस इज +x। मतलब x की जगह पर आप लोग 4x -3 लिख सकते हो। इसी को हम लोग बोलेंगे स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ये देखिए अब ट्वाइस एक्स स्क्वायर है ना, ये फाइनली 4x, ये -3x -6 इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कीजिए, वी गेट द आंसर। बहुत ही आसान है। ठीक है ना? ओके, रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराने हैं फॉर बेटर प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आ जाओ। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये तो सवाल आप लोग आराम से सॉल्व करेंगे, मुझे मालूम है, उतनी काबिलियत आप में है। लेकिन ये जो रूट वाले सवाल आपको कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं, मतलब लगेगा कि हाँ सर एक्चुअली सचमुच ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन रिलैक्स। तब तक ये वाला सवाल आप ट्राई करो और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। मैं आपको ये दूसरा क्वेश्चन जो है वो दिखने में लगता है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन एक्चुअली वो नहीं है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सुनो, अरे सुनो ना बाबा, सुनो। देखिए इस क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूं। देखिए सेकेंड सॉल्यूशन, सेकेंड का सॉल्यूशन 4√3x²। बाप रे, 5x - 2√3 इज इक्वल टू 0। अब सर ने हमें क्या बोला था? कुछ नहीं करना है,
ये जो पहला टर्म एंड ये दूसरा टर्म है, आप पहले इनका मल्टीप्लाई कर लो, पहला टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कर लो। चलिए करते हैं। ये 4√3x² मल्टीप्लाई विथ -2√3 मल्टीप्लाई करने के लिए बेसिक स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a, सिंपल a। ठीक है, चलिए ये 4 इंटू -2 होगा -8। ओके, √3 इंटू √3 होगा 3, यहां पर x² है, सो इज इक्वल टू आएगा -24x²। देखो डन। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप, इनका मल्टीप्लीकेशन करवा लो। ये 4 इंटू -2 -8 और ये √3 इंटू √3 एक्चुअली 3 है। स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a, जैसे a बनने जा रहा है राइट, वैसे ही ये √3 इंटू √3 एक्चुअली 3 बनेगा और x² तो x रहेगा। सो -8 इंटू 3 कितना है बोलो, 24। अब इसके ऐसे फैक्टराइज करो, ऐसे तोड़ो कि जिनका एडिशन बोलो 5x होना चाहिए, 5x, जिनका एडिशन कितना होना चाहिए, 5x। चलिए क्या करेंगे, 8 3 नंबर, यहां पर लेंगे ये +8 -8x और +3x, -8x एंड +3x, दो नंबर्स चेक कराते हैं। -8x इंटू, अच्छा यहां पर देखिए -8x इंटू +3x, दैट इज -24x²। यस सर, और ये -8x +3x, फैंटास्टिक, दैट इज प्लस, अरे यार ये नंबर तो यहाँ पर +5x होना चाहिए, तो ये नंबर गलत आएंगे। एक काम करते हैं, यहां से एक ये जो -8 को हटा के यहां पर माइनस लगाएंगे, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। कैसे, सुनो। सो दिस इज 8x मल्टीप्लाई विथ -3x -24x², और ये 8x -3x दैट इज 5x। डन 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 डन, मतलब इस 5x की जगह पर आप लोग 8x -3x लिख सकते हो गए पार्ट। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखो करना क्या है, यहां पर कुछ नहीं, देखिए 4√3x², यहां पर 8x -3x और -2√3 इज इक्वल टू 0। सुनो, अब ये जो टर्म है इसको मैं और बेहतर मतलब लिखने वाला हूं, ध्यान से देखो, आपको प्रॉपर समझने के लिए। रूट में यही झमेला है, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैं कैसे लिख रहा हूं। देखिए इस 4 को मैं 4√3 एज इट इज, 4√3x² एज इट इज, लेकिन इस 8 को मैं 4 इंटू 2 लिखने वाला हूं, इस 3 को √3 इंटू √3 लिखने वाला हूं, और यहां पर x है -2√3 इज इक्वल टू 0, समझने के लिए। देखो मैंने क्या किया, ये 4√3x² एज इट इज, प्लस को मैंने प्लस लिखा, इस 8 को 4 इंटू 2 लिखने जा रहा हूं, मतलब प्रॉपर आपको क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होने के लिए। फिर माइनस को माइनस, इस 3 को मैंने √3 इंटू √3 लिखा हूं। क्यों सर, क्योंकि यहां पर √3 है। ऑल राइट, ओके सर। और फाइनली एज दिस -2√3, देखने में ऐसा डेंजरस लगता है लेकिन बिल्कुल नहीं। अब क्या क्या कॉमन लेना है, ध्यान से देखो, यहां से 4x, यहां से 4x कॉमन लेना है, यहां से √3 और √3 कॉमन लेने हैं। डन सर, डन, हो गया। अब सुनो, यहां से आप क्या कॉमन, आपने क्या क्या कॉमन लिया था, 4x, अंदर बचा क्या है, ये √3, यस सर, ये प्लस और ये 2, ओके। अब सुनो, यहां से आप क्या कॉमन लेंगे, ये तो √3x, अरे अच्छा x तो हमारा रहेगा ना लिखना, ठीक है, यहां पर ये √3x, ये +2। अब यहां से आप क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे और √3 कॉमन लेंगे, माइनस भी लेंगे और √3 भी लेंगे। देखो अंदर क्या बचेगा, ये प्लस √3x और ये माइनस का हुआ प्लस, क्योंकि माइनस बाहर निकला है, इज इक्वल टू 0। बताओ, बम बम बोले, हो गया, यस सर, ठीक है, डन। तो वापिस यहां से आप क्या कॉमन लेंगे, ये वाला टर्म, ये √3x + 2, ये वाला टर्म, ये √3x + 2, राइट, ये √3x + 2 कॉमन निकला, और ये 4x - √3 क्या बचेगा बोलो, 4x - √3 इज इक्वल टू 0। रूट वाले क्वेश्चंस एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर आप उसको खोल के सॉल्व करेंगे तो मजा आएगा। समझने से बेटर यही कि आपको एक बार इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करनी होगी। ऑलराइट,
हाँ सर, ऑल राइट। तो ले लो यहां से, देखिए क्या है ये, √3x + 2 इज इक्वल टू 0 आया, और ये 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली देखिए क्या है, ये √3x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू क्या है, -2/√3। यस सर, यहां पर ये 4x इज इक्वल टू दिस इज √3 और x इज इक्वल टू कितना है रे, √3/4। आउट आंसर, निकल गए रूट्स। ये जो आप देख रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टराइज, AC ले लो, PQ ले लो, क्यों इतना झमेला करना है? मतलब पॉज करके इसका आंसर आप निकालो, जल्दी निकालो, ठीक है। एक बार आप खुद ब खुद प्रैक्टिस करो, और सेम क्वेश्चंस की भी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। और एक ऐसा डेंजरस सवाल आपके सामने है, ये भी मैं सॉल्व करवा के दूंगा, रिलैक्स। सॉल्यूशंस में ये देखिए, √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। √2x² + 7x आपकी किताब के अंदर है या फिर नहीं है ना? तो √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0 है ना। पहला स्टेप वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। सो रिलैक्स, ध्यान से देखना बेटा। यहां पर हम लोग वो फैक्टर का सेटअप बनाएंगे, ठीक है। डन सर। देखिए पहला स्टेप्स क्या है जी, ये √2x² × 5√2, यस, ये √2x² × 5√2 इज इक्वल टू, है कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर, परफेक्ट, ठीक है। सुनो, ये 5 ये √2 × √2 2 आएगा, 2 × 5x², हाँ 10x²। डन, 10x²। यस, अब इस 10x को हमें तोड़ना है, इस 10x² को तोड़ना है, और अंदर हमें 7x चाहिए। मिडिल टर्म हमें क्या चाहिए, 7x। तो बहुत ही आसान है, 5 2 है ना। ये देखिए, ये 5x और ये 2x मल्टीप्लाई, 5x × 2x 10x², और 5x + 2x 7x। इस साइड में करवा लो, आप वापिस से चेक करना है, कर सकते हो। देखिए 5x × 2x, दिस इज 10x, और 10x², फैंटास्टिक। और ये 5x + 2x, दैट्स गोइंग टू बी 7x। आउट, खत्म। ये रहे फैक्टर्स, मतलब इस 7x की जगह पर आप लोग ये 5x + 2x आराम से कर सकते हो। क्या कहना है, करेंगे प्रैक्टिस? पिछला सवाल भी आपने प्रैक्टिस किया था, ये भी प्रैक्टिस कर लो, और भी सेम क्वेश्चंस निकालो, बेहतरीन प्रैक्टिस करो। क्या प्रॉब्लम है प्रैक्टिस करने में, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? हाँ, अगर समझ में नहीं आया फिर आप प्रैक्टिस करने लगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर समझ में प्रॉपर तरीके से आ रहा है तो प्रैक्टिस करने में क्या प्रॉब्लम है? तो चलिए यहां पर वो खेल यहां पर सामने देखिए, ये क्या है, √2x² एज इट इज, प्लस इस 7x को तोड़ के हमने बनाया 2x + 5x, प्लस ये 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक, डन। तो यहां से कॉमन, मतलब कॉमन तो निकलता नहीं है क्योंकि ये 2 है, √2 है, तो इस 2 को हम लोग √2 × √2 लिखेंगे। इस 2 को हम लोग √2 × √2 लिखेंगे, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये √2x² प्लस इस 2 को मैंने क्या लिखा, √2 × √2x। आसान तो है ना, बेसिक मालूम होना चाहिए। √a × √a बोलो क्या बनेगा रे लाला, ये बनेगा, ठीक है। प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब ले लो कॉमन, लीजिए कॉमन, तो यहां से √2x और √2x निकलेगा कॉमन, यहां से 5 और यहां से 5 निकलेगा कॉमन, 5 सेम कॉमन निकलता है ना राजा। यस, देखिए जब √2x कॉमन निकलेगा तो अंदर देखिए x पर है ना, यहां पर x बचेगा, फिर प्लस और ये √2, वाओ, प्लस यहां से 5 ले लो कॉमन, यहां पर x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। वापिस ये x प्लस √2 ले लो कॉमन, दिस x प्लस √2 निकला कॉमन, अंदर क्या है रे, देखिए √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखो यहां पर देखिएगा, ये √2x², ये जो 7x को हमने तोड़ा था, 7x प्लस 5x, तो इस 2 को हमने √2 × √2 लिखा। क्यों सर? क्योंकि यहां से आराम से कॉमन निकालने के लिए।
ये √2 और x निकला कॉमन, यहां पर x स्क्वायर है तो एक x बचेगा, फिर प्लस प्लस 2x चला गया था, ये √2 है, प्लस यहां से 5 निकला कॉमन, सो x प्लस √2, वापिस x प्लस √2 लो कॉमन। हाँ यही तो है, यही तो है। फिर ये x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और लाला ये गेम सलटाओ, सलटाओ ये गेम, तो x इज इक्वल टू आएगा -√2 और ये √2x इज इक्वल टू -5 राइट साइड में जाके, और बाबा रे ये -5/√2 निकल गया। और रूट्स तेरे एनसीईआरटी का सवाल है तो सॉल्व करने में क्या शर्माना, सॉल्व करने में क्या शर्माना, इतना क्यों शर्मा रहे हो? यस सर, ठीक है, ऑल सेट, ठीक है, डन, ओके। वाव वाव, चलिए अब यहां पर ये जो पार्ट आप देखने, आप ये खुद ये सॉल्व, मैं एक क्वेश्चन में सॉल्व करवा के दिखाऊंगा, आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये भी सॉल्व करेंगे, ये भी मैं ये सॉल्व करवा के दूंगा और एक सॉल्व करवा के दूंगा, ठीक है ना? यस सर, ठीक, आ जाओ। ये देखिए कौन सा सवाल है, ये आपके सामने बता दूं मैं, ये 3x² - 2√6x + 3 इज इक्वल टू 0 है ना, 3x², ये देखिए 3x², मैं क्वेश्चन लेता हूं, ये -2√6x - 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, +2 इज इक्वल टू 0, ओके। इसके हम दो पार्ट्स बनाएंगे वापिस से, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, ठीक है, यस, यहां पर आ जाओ, ठीक। ये अगर मैं सवाल सॉल्व करवा के दूंगा तो आप ये 2-3 सवाल सॉल्व करेंगे, मेरे को मालूम है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, आ जाओ यहां पर, आ जाओ। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 3x² + 2, 3x² इंटू 2 ना, हाँ सर, 3x² इंटू 2, लाला कितना आ रहा है, 6x², ओके, हाँ सर 6x², ठीक है। अब एडिशन करके हमें क्या चाहिए, तोड़ के हमें क्या चाहिए, -2√6x, यस, काफी सिंपल है, काफी सिंपल। देखो यहां पर मैं लूंगा -√6x -√6x, दो पार्ट, ये देखिए -√6x और ये -√6x, दो पार्ट। देखो ये -√6x इंटू -√6x, ये आएगा +6x², और ये -√6x -√6x इज इक्वल टू माइनस, अच्छा नहीं समझ में आया, आ जाओ। देखो ये -√6x मल्टीप्लाई विथ -√6x इज इक्वल टू, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, √6 इंटू 6x इंटू x², तो ये आया आपका 6x²। आगे ये -√6x -√6x दैट इज -2√6x, बस हुआ खत्म। तो अब लिखना जरूरी है, आ जाओ। ये क्या है बोलो बच्चे, 3x² -√6x -√6x + 2 इज इक्वल टू 0। देखिए कुछ कॉमन निकलता है क्या, नहीं सर, नहीं निकलेगा कॉमन। तो इस क्वेश्चन को और मैं मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना। इस 3 को मैं लिखूंगा √3 इंटू √3x²। इस √6 को, ये जो आप √6 लिख रहे हो, यहां पर मैं लिखूंगा √2 इंटू 3, सेपरेट अगर आप कराएंगे तो √3 इंटू √2, यहां पर ध्यान दो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। √6 को मैं लिख रहा हूं √2 इंटू 3, फिर वापिस से सेपरेट। तो यहां पर कॉमन निकालने के लिए ये जो √6 है ना, यहां पर लिखूंगा माइनस, ये देखिए √2 इंटू √3x माइनस √2 इंटू √3x, और ये प्लस √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। देखो सबको प्रॉपर तरीके से, अब देखो क्या क्या कॉमन निकलता है, यहां से देखो क्या कॉमन निकला, यहां से ध्यान से देखना लाला। देखो यहां पर कॉमन निकलने के लिए चीज √3x², √3x,
यहां से कॉमन निकलने वाली चीज क्या है बताओ, बता दूं, ये देखिए √2 यहां से और √2 यहां से, बस ठीक है। शुरू, चलिए अब ये √3x जब बाहर निकला तो अंदर यहां पर √3x माइनस √2 है, यहां से माइनस को कॉमन ले लो और √2 को कॉमन ले लो, अंदर मिलेगा √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0। सो वापिस से आप लोग ये वाला टर्म लेंगे कॉमन, ये देखिए ये √3x माइनस √2 और ये √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। करो सेपरेट, चलिए। सो √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 और ये √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। So √3x is equal to √2 and x is equal to, we get the √2 and √3. My God, ये √3x is equal to √2 और x is equal to मिला √2 by √3। देखो द आंसर। कभी कभी ऐसा खेल खेलना पड़ता है। फैक्टराइज करने के बाद भी जब यहां पर आप √6x लिखेंगे तो कॉमन निकालने में बहुत तकलीफ हो रही है। तो इस 3 को मैंने लिखा √3 इंटू √3, इस √6 को मैंने लिखा √2 इंटू √3, इस √6 को मैंने लिखा √2 इंटू √3 और इस 2 को मैंने लिखा √2 इंटू √2 ताकि कॉमन निकालने में आसान लगे, आसान। बस धीरे धीरे जब आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपके रूट्स गलत नहीं होंगे, ट्रस्ट मी। तो ये सवाल आपके सॉल्व हो सकते हैं। यस, ठीक, डन सर। ठीक है, अब ये जो सवाल है आगे मैं सॉल्व कर रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स स्क्वायर माइनस, यहां ध्यान दो, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ √2 + 1 मल्टीप्लाई विथ एक्स प्लस √2, वाओ, प्लस √2 इज इक्वल टू 0। जैसे बच्चे इस क्वेश्चन को देखते हैं ज्यादातर घबराते हैं, ओह माय गॉड ये का है, नया है वह, ऑलरेडी रूट्स आपको दे रखे हैं उन्होंने, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कैसे, हाउ इज दैट। इसको और बेहतर बना लूं, देखिए बेहतर, देखिए दिस इज 1 इंटू √2। अच्छा यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर इंटू √2, बोलो कितना आ रहा है, √2x²। स्प्लिट करो, यहां पर कितना आएगा, √2x इंटू एक्स। देखिए ये √2x इंटू एक्स √2x²। जब इनका एडिशन करेंगे ना, यहां पर कितना है बोलो, सो √2x प्लस x, यानी अगर x कॉमन लेंगे ना तो ये आएगा √2 + 1 इंटू एक्स। ऑलरेडी फैक्टर दे रखे हैं, ऑलरेडी। जितना क्वेश्चन डिफिकल्ट उतना इजी भी हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन जल्द से सॉल्व हो जाएगा, डायरेक्ट फैक्टराइज करवा लो, कम ऑन। ये देखो x², ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस √2x, ये माइनस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। बहुत आसान है, निकालो कॉमन, यहां से x निकालो, अंदर क्या मिलेगा, x माइनस √2, यहां से -1 को कॉमन ले लो, माइनस का होगा प्लस और प्लस का होगा माइनस। ओके, वापिस से x माइनस √2 कॉमन ले लो। सर x माइनस √2 हमने कॉमन ले लिया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यस सर, x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 है और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू कितना मिला सर, √2 और x इज इक्वल टू कितना मिला, 1। डन, हो गया, हो गया, ये भी हो गया। यस, सॉल्व करो, मजा तो आने वाला है, इंटरेस्ट तो बढ़ेगा आपका। यहां पर 100x² माइनस 20x और यहां पर कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, +1, यहां पर +1 ले लो, +1 हो जाएगा सॉल्व। 100 एज इट इज। यहां पर देखिए क्या है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। यहां पर नीचे 1 नीचे 1, 8 मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 2 16x² माइनस 8x प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना बोलो, 8 इज इक्वल टू 0। 8 उधर भेज दो, देखिए क्या आ रहा है, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। खत्म, खत्म। तो इसको फैक्टराइज करवा लो, हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व आपने कर लिया है, ठीक है। ओके, आ जाओ यहां पर।
कुछ नए क्वेश्चंस आपके लिए स्पेशली यहां पर आएगा। ये वाला सवाल दैट इज 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 6। पहले इसको सही फॉर्मेट में लेके आओ, मजबूत फॉर्मेट में लेके आओ। अगर आप सही फॉर्मेट में, ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन रेफरेंस बुक के अंदर के हैं और यहां से वैसे क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व करना बहुत जरूरी है लाला। तो 5x के नीचे बोलो क्या है 1। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डू इट फास्ट, कम ऑन। सो x इंटू 5x 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टी दिस 1 इंटू x इज इक्वल टू 6। वापिस से आप करवा लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इसके नीचे 1 है। So 1 into 5x square plus 1 that is 5x square plus 1 is equal to x into 6 that is 6x. चलिए come on. So 5x square minus 6x plus 1 is equal to 0. This is your perfect मतलब quadratic equation. अब करना क्या है, कुछ नहीं लाला लाले, अब करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स को फॉलो करो। चलिए क्या स्टेप्स है सर, कुछ नहीं, स्टेप्स में क्या लेके आएगा तू, ये 5x स्क्वायर इंटू 1 ले, है ना, ये देख 5x स्क्वायर इंटू 1 बोलो कितना आ रहा है 5x स्क्वायर, तोड़ो, तोड़ने के बाद ये मिडिल टर्म मिलना चाहिए माइनस 6x। क्या करेगा तू, माइनस x ले, फिर माइनस 5x ले, माइनस x इंटू माइनस 5x प्लस 5x स्क्वायर और माइनस x माइनस 5x दैट इज माइनस 6x। समझ आया, देखिए ये क्या है 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से ले 5 कॉमन, 5x लेगा तो अंदर मिलेगा x माइनस 1, माइनस 1 यहां से कॉमन ले, अंदर मिलेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वापिस x माइनस 1 को कॉमन ले लो, वी गेट द आंसर। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ सॉल्व करने का जज्बा चाहिए, है ना। x माइनस 1 और ये 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और ये 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फाइनली x की वैल्यू मिली 1 और 5x इज इक्वल टू 1। ओह गॉड, x इज इक्वल टू 1 बाय 5, दैट्स इट, खत्म हो गया जी, हो गया। ओके, अब ये देखिए वो बोल रहे हैं कि x की जगह पर 3 मत रखो तो इन्फिनाइट होगा, ठीक है, तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे, मैं दूंगा सॉल्व करवा के। देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका, 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 5, अरे यार 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अरे x माइनस 3 है ना, ये ऐसा क्यों गलती कर रहा है मेरी जान, ठीक है सुनो बे, ये क्या आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 और ये माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 बाय 6। माय गॉड, मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को सही फॉर्मेट में लिख के देता हूं, फिर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू एक्स प्लस 5 1 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 और नीचे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1 बाय 6। सॉल्व करना है, कर लो। 1 into x plus 5 x plus 5 minus 1 into plus x minus x minus minus plus 3 divided by x into x x square x into 5 5x minus 3 into x minus 3x and minus 15 is equal to 1 by 6। ये plus x minus x कैंसिल, ऊपर आ रहा है बेटा 8, नीचे ये देखिए x square plus 5x minus 3x 2x minus 15 is equal to 1 by 6। 6 तो इधर आएगा, क्रॉस वापिस से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 8 इंटू 6 इज इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 15, ठीक है 48, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 15, ये 48 इधर जाएगा वापिस से, सो एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 15 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स 58 प्लस 5 63। ओके, अब इसको सॉल्व करें, फैक्टराइज करें, कर सकते हो आप, ठीक है, डन सर। अब ये हॉट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ओके सर। बच्चों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, पूरे सॉल्यूशंस मिले, अगर आपको और कुछ चाहिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी है, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन चाहिए तो मुझे बता दो, मैं आपको सॉल्व करवा के दे दूंगा। सो रिलैक्स, घबराना नहीं है,
अपने फ्रेंड्स को ये वाला वीडियो शेयर करें और दूसरी बात सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में। सी यू देन, बाय बाय।